है कि तीन आदमी एक जगह झगड़ा कर रहे थे। एक मुसाफिर पहुंचा तो पूछा काहे झगड़ा तो कहने हम तीन लोगन के दावा है सबके कि सबसे बड़े झूठे हम यूँ कहा थे, सबसे बड़ा झूठ हम बोल ली थी, यूँ कहा थे सबसे बड़ा झूठ हम बोल ली थी, इसी का झगड़ा है। तो मुसाफिर ने कहा तुम तीनों अपना झूठ बयान करो, फिर मैं फैसला कर दूंगा कि कौन सबसे बड़ा झूठा है। तो एक ने कहा कि आज मैंने देखा कि एक चील हाथी को पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो उसने कहा कोई बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है कि चील मुर्गी का बच्चा दबाए जा रही हो और तुम्हारी आंख ऐंचा तानी रही हो और तुमने देख लिया हो तो उसको हाथी समझ लिया हो। जैसे बहुत से लोगों के आंख ऐंचा तानी होते तो एक का दुई देखा थे, देखा थे कि नहीं? का ऐसा भी हो सकता है, ये कोई बड़ा झूठ नहीं है। दूसरे से पूछा तुम बताओ। तो उसने कहा आज मैंने देखा है, आज मैं आसमानों पे गया और आसमानों का सैर किया। तो कहा ये भी हो सकता है, कोई झूठ नहीं हो सकता है, तूने ख्वाब देखा हो और उसी को हकीकत समझ लिया, ये कोई बड़ा झूठ नहीं। तीसरे से पूछा तुम अपना झूठ बताओ। तो उसने कहा आज मैंने देखा कि चंद औरतें एक जगह बैठी थीं और सब बिल्कुल चुपचाप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुप। तो उसने कहा सबसे बड़े झूठे तुम ही हो। ऐसा कहाँ हो सकता है कि औरतें एक जगह बैठी हो चुप रहे? सबसे बड़े झूठे तुम हो। इसीलिए अगर कोई चीज़ के ऐलान करवाओ हो तो माइक से ना कहो, कोनो एक औरत से बता दो कि देखो एक बात बताई थी का कहूँ बताए ना, आधे घंटे में पूरा गांव गंधाए जी, फौरन फसर यहाँ से हुआ से। अरे जलसे में आए हो, थोड़ी देर के लिए बैठी हो तो ध्यान दो ना। कारून ने एक औरत को तैयार किया कि तुम्हारी गोद में बच्चा, तुम्हें एक काम करना है, वो काम कर दोगी तो इनाम से माला माल कर देंगे। कहा बोलो। क्या तुम्हारी गोद में जो बच्चा है ना, मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ तकरीर करते हो उसी मजमा में तुम लेके जाओ, मजमा वालों से कहो देखो लोगो ये अपने आप को बड़े अच्छे बनते हैं, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा और उसी से बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा मूसा का है, नहीं मैं इनकी बीवी ने मेरे शौहर है, इन्होंने ज़िना किया मुझसे और ज़िना से बच्चा पैदा हुआ। अब जो लोग तकरीर सुनत रहे हो कहीं हाय मूसा तुम्हारे अंदर इतनी बात, अब सब ताज्जुब करने लगे, नफरत करने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बुलाया। अब बुलाने के बाद दूध पीते बच्चे के पेट के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने उंगली रखी और फरमाया बेटा तू बता दे कि तू किसका है, तू खुद बता कि तू है किसका। तब उस बच्चे दूध पीते बच्चे ने जवाब दिया था। हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमान ने अपनी मसनवी में लिखा है, उसने कहा था कि है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूध पीते बच्चे ने बता दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे, फौरन जमीन से हुक्म फरमाए जमीन कारून को धसा ले। तो कारून घुटनों तक धसा, माफी मांगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली नबी थे, फरमाया जमीन इसको धसा ले। तो कमर तक धसा, फिर फरमाया इसको धसा ले, तो गले तक धसा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से फरमाया इसको धसा ले, तो फिर पूरा कारून जमीन के अंदर चला गया और मिट गया। पता चला कि इम्तिहान बड़े बड़े लोगों का हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम का कितना ज़बरदस्त इम्तिहान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरमाता है जब वो अपनी जगह पे साबित कदम रहते हैं। इसलिए दुनिया आजमाइश की जगह है।
हम पर तुम पर मुसीबतें आएंगी तो मुसीबत आने के बाद इन्हें कि या अल्लाह उठाई ले, या अल्लाह अब उठाई ले। बहुत से लोग मौत की दुआ करते हैं। इस्लाम में मौत की दुआ मांगना नाजायज़ है। मुसीबत से परेशान हो के मौत की दुआ न मांगो, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह तो मुझे सब्र की तौफीक दे दे। बेशक सुभान अल्लाह। मौत की दुआ न मांगो। ये जो लोग मौत की दुआ मांगते ही मक्कार है, मरना कोई नहीं चाहता। वो लोग कोई मरक चाहते थे बड़े मजमामा, हमू नहीं चाहते मरे, हमू सोचे थे अल्लाह हमारी उम्र खूब बढ़ाए दे। अल्लाह जब चाहेगा उठाएगा, मरना तो है ही है। इसीलिए सब्र करो। नबियों ने सब्र किया है। मौत की दुआ न मांगो। मौत की दुआ मांगो तो कहाँ मांगो? हजरत उमर फारूक आदम की ज़िंदगी देखो, वो दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे, वजाल मौती फ़ी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मुझे मौत अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर ने मांगी थी। लेकिन अब आप सोचो कि मक्का में मरने की दुआ मांगनी चाहिए कि मक्का में काबा है, मक्का में अरफात है, मिना है, मुजदलफा है, आबे जमजम है, सब कुछ मक्का में है, और मरने की दुआ हजरत उमर मदीने में मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं मदीने में मरने की दुआ? इसलिए कि रवायतों में साबित है कि हुजूर काबा से भी अफजल हैं, काबे से भी, अर्श से भी अफजल हैं। अल्लाह ने मेरे नबी को मर्तबा बहुत दिया, इसीलिए हज़रत उमर मदीने में मरने की दुआ मांगा करते थे। और मदीने में मरने वाले के लिए हुजूर ने बस शफाअत की खुशखबरी भी सुनाई है। फरमाते थे मेरे पैगंबर, मम्मात फिल मदीना, जो मदीने में मरा, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। तो मरने की दुआ मदीने में मांगो। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। तैबा मदीने को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मौत की दुआ न मांगो। जो मांगता है वो गलत करता है और दिल से नहीं मांगता। मौलाना अबू नूर बशीर ने सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है उसके अक्के लड़का, और एक लड़का जी के होते कितना दुलारा होते, और लड़का बीमार हो गया। तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह एक ठड़ियाए तो हमका उठाए लो, या अल्लाह हमका उठा लो, हम लोग लड़कों को ठड़ियाए दो। रात भर दुआ मांगे, बुढ़िया वक्त गए। पड़ोसी बेचारे आजिज, नींद नहीं आवे भाई। एक दिन एक पड़ोसी करिया चादर ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो का खरीदी के रुक रुक, तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है तो रो निकाले यहाँ रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमार हैं भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, हम नहीं बीमार हों तो वो बीमार है। देखो बुढ़िया कहीं है। अब भाई तक कहा था हमका उठा दो, लड़का ठड़ी है। तो जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है। इसलिए लोगों, दुनिया में हम हैं, मुसीबतें हम पर आएंगी, लेकिन हमें नबियों की जिंदगी देख करके सबक हासिल करना है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। उनके ज़माने में जो बादशाह था, वो बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग होते हैं मेहरवक छोड़ के साली पर दीवाना हो जाता है। वो भी अपनी साली पर दीवाना हो गया और फिर उससे निकाह करना चाहा। हज़रत ज़करिया से कहा कि मैं साली से निकाह करना चाहता हूँ।
हज़रत ज़करिया ने कहा हराम है। एक आदमी के नीचे 2 सगी बहनों का रहना अल्लाह ने हराम फरमा दिया। कुरान में भी है, उस ज़माने में भी था। हुर्रिमा जमो बैनिल उख्तियैन, कुरान में है कि 2 बहनों का एक निकाह में जमा करना हराम कर दिया गया। हज़रत ज़करिया ने कहा हराम है। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहा कत्ल तो कर सकते हो लेकिन मसला नहीं बदल सकता। तो कत्ल करने के लिए लोगों को भेजा कि जाके ज़करिया को मार दो। हज़रत ज़करिया ने सुना तो जान बचाने के लिए हिजरत कर ली। जान बचाना फ़र्ज़ है कि नहीं फ़र्ज़ है बोलो? जान बचाना फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि अगर कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए कि नमाज़ पढ़ी हो तो हम तुमको मार दे गोली, तो इस्लाम कहता है नमाज छोड़ दो, जान बचा लो। क्योंकि नमाज की क़ज़ा हो सकती है और जान चली जाएगी तो उसकी क़ज़ा कहाँ है? ऐसे रोज़ा आदमी है और इतना रोज़े में परेशान हो गया कि उसे यकीन हो जाए, यकीन गुमान नहीं, यकीन हो जाए कि अब रोज़ा नहीं तोड़ेंगे तो मर जाएंगे, तो इस्लाम कहता है रोज़ा तोड़ दो और जान बचा लो। जान का बचाना ज़रूरी है। बम्बई में एक दावत में हम थे, वहाँ के एक बहुत बड़े मौलाना थे, बड़े नेक। उन जैसा आलिम हमने नहीं देखा अभी तक। आलिमों के बीच में रहते हैं हम भी वही में, लेकिन उन जैसा मैंने बाखुदा आलिम नहीं देखा। अब तफसीर नहीं करेंगे, बस यही एक बात है उनकी कि खाने में बैठे तो बड़े आलिम थे लोग, मोहब्बत में बार बार बोटी डाल रहे थे। मना कर रहे थे हजरत, लेकिन दे उड़ेले उड़ेले। तो हजरत का जो खा के रहे खैन के बाद छोड़ दी। जब छोड़ दी तो जहील भाई मसला बतावे लागे, कहने रे हजरत प्लेट साफ करना सुन्नत है सरकार की, प्लेट साफ करिए सुन्नत है। तो हजरत ने फरमाया प्लेट साफ करना सुन्नत है और जान बचाना फ़र्ज़ है। प्लेट साफ करना सुन्नत है लेकिन जान बचाना फ़र्ज़ है। मसला ऐसे हज़रत ज़करिया से कहा गया तो हज़रत ज़करिया ने हिजरत कर ली जान बचाने के लिए, लेकिन जालिमों ने पीछा नहीं छोड़ा। पीछे पड़ गए हज़रत ज़करिया, घर से निकले, देखा कि कातिल मेरे पीछे हैं। तो सामने एक दरख्त खोखला था नीचे जड़ में, तो उसी के अंदर हज़रत ज़करिया पिल गए, दाखिल हो गए। अल्लाह का हुक्म कि वो जड़ दरख्त की आपस में मिल गई। अब ऐसा मिल गई कि हज़रत ज़करिया अंदर छुप गए। अभी जो पीछे से गए वहाँ तक गए, देखा कि रे यहाँ तक तो ज़करिया दिखाई पड़ा, लेकिन यहाँ के बाद कहाँ चला गया। लोगों ने समझा कि ज़करिया आसमानों में चले गए, तो उधर से लौटे कत्ल करने वाले। शैतान पहुँच गया। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान इंसान की शक्ल में पहुँच गया। कहाँ जा रहे? कहा ज़करिया को मारने आए थे, यहाँ तक दिखाई पड़ा, उसके बाद लापता हो गया। शैतान ने कहा मैं बताता हूँ। करीब लेके गया दरख्त के, तो दरख्त मिला था, लेकिन हज़रत ज़करिया की चादर का कोना थोड़ा बाहर रह गया था। अल्लाह की मर्जी थी, वरना वो भी चला जाता अंदर। एक थोड़ा सा कोना बाहर था। शैतान ने कहा देखो इसी के अंदर ज़करिया छुपे हैं और उनकी चादर का कोना बाहर दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने कहा हाँ यार बात तो सही है, फिर कैसे मारा जाए इनको? तब शैतान ने कहा था आरा लाओ। आरा लाया गया, कहा इसको चीरो। जब दरख्त को चीरने लगे और आरा हज़रत ज़करिया के सर पर पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना, मेरी राह में अपनी जान दे देना। आरा चला और हज़रत ज़करिया का बदन 2 हिस्सों में चिर गया। शहादत ले ली, लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव मंजूर नहीं किया। बताओ आज क्या हम पर ऐसी मुसीबत है? थोड़ी सी मुसीबत में हम परेशान हो गए। इसलिए लोगों, हदीस में आया है दुनिया सिजनुल लिल मोमिनी, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। हमें आपको हर हाल में सब्र करना है। कैसी भी मुसीबतें आए लेकिन सब्र का दामन छोड़ना नहीं है। जिस गौस की महफिल में हम आए हैं उस गौस ने हमें यही ज़िंदगी दी। गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि हज़रत गौस पाक बगदाद की एक गली से गुजर रहे थे, उधर से एक नौजवान आया
और न सलाम न कलाम। आते आते बड़े पीर के चेहरे पे तमाचा मारा। जब तमाचा चेहरे पे मारा तो गौसे पाक ने दूसरा रुख घुमा दिया और इशारा कहा कर लो ये भी, यानी इस पे भी मारो। तो जवान शर्मिंदा हो गया कि मैं तो समझता था बदला लेंगे, मुझे मारेंगे, लेकिन बजाय बदला लेने के दूसरा रुख घुमा दिया। तब उसने कहा अब्दुल कादिर तुमको तो बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के दूसरा रुख घुमा दिया। तो गौसे पाक फरमाते मैं तुमसे क्या बदला ले लूं, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया। हाँ मैं वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बग़ैर तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊँगा, तुम्हारे एहसान का बदला चुकाऊँ। अरे मैंने एहसान क्या किया? तब गौसे पाक फरमाते हैं कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, बग़ैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया और मैंने सब्र कर लिया, बदला नहीं लिया, मैंने सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे हासिल हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। अगर तुम मारे न होते तो सब्र का मौका कहाँ मिलता? तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुझे सब्र जैसी नेकी अता फरमाई। इसलिए मेरा वादा है कि अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिया तो बग़ैर तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, बड़े पीर की महफिल में आए हो तो थोड़ा सबक सीखो कि गौसे पाक ने बदला नहीं लिया और आज हम लाठी का जवाब बंदूक से देते हैं, थप्पड़ का जवाब लाठी से देते हैं और फिर गौस के मानने वाले भी हैं। सब्र करो, सब्र करोगे अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि गौसे पाक को अपने ऊपर अपनी इबादत पे घमंड नहीं था कि हाँ मैं जन्नत में जाऊंगा, बल्कि कहा अगर अल्लाह मुझे जन्नत देगा तो तुमको साथ में लेके जाऊंगा। पता चला इंसान को अपने नमाज रोज़ा पे घमंड नहीं करना चाहिए, अल्लाह के फैसले पे इंसान राज़ी रहे। तो इसलिए हम इस पुरफतन दौर में कैसे जिए, हमको आपको ज़रूरत है कि इस दौर में भी हम सब्र को हाथ से जाने न दें। सब्र करें, मुसीबतें आएंगी जाएंगी। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और गाली न निकले, गुस्सा आए और हाथ न उठे, तब तो आप पहलवान हो। और अगर गुस्सा आया गाली दे दिया तो आप कमज़ोर हो गए। गुस्सा आया और किसी पर आपने हाथ उठा दिया तो आप पहलवान नहीं है बल्कि कमज़ोर हो गए। पहलवान बनो, लेकिन आज हमें आप में सब्र बदला का भावना है, बदला लेना। बदला न लिए तो बेइज्जती नहीं, बेइज्जती इसमें नहीं है, बल्कि बेइज्जती बदला लेने में है, इज्जत सब्र करने में। लेकिन आज चाहे जितना आदमी का समझाओ आदमी मानने वाला नहीं। आजकल तो हम लोगों की मिसाल वैसे हो गई। मौलाना बताते हैं कि एक तो आज हम उसी नबी की दावत सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। नबी हमसे तुमसे ज़्यादा करीब हैं और उम्मती ये सोच ले तो इंशाअल्लाह बुराई के करीब नहीं जाएगा। जब बुराई के करीब जाए और ये सोच ले कि अल्लाह के नबी हमारे साथ हैं तो गुनाहों से वो बचेगा। ऐसे ही मुसलमान सोच ले कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता। कुरान में सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, रसूल तुम्हारा अमल देखते हैं और अल्लाह भी देखता है। अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल तुम्हारे अमाल को देखता है। ये इल्म की महफिल है। इल्म हासिल करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ गए। आज आप अपने घर से आए तो समझते हो हमने कमाल कर दिया,
लेकिन हदीस पाक है किताबुल इल्म की मिशकात शरीफ के अंदर है, अन कसीर बिन कैसिन, हज़रत कसीर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कुन्तु जलस्तु मआ बिद्दरदा फी मस्जिद दमिश्क, कि दमिश्क की जामा मस्जिद में मैं अबू दरदा सहाबी के साथ बैठा हुआ था। दमिश्क मदीने से बहुत दूर। इज़ जा रजुलन, कि अचानक एक आदमी आया, वक़ाल या अबा दरदा, और आने वाले आदमी ने कहा अबू दरदा सहाबी, इन्नी जिअतुका मिन मदीनतिर रसूल, मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के शहर मदीना से आया हूँ। वमा जीतो लिहाजतिन, और अबू दरदा मैं कोई और ज़रूरत के लिए नहीं आया हूँ। बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाह, मुझे ख़बर मिली है कि तुम हुजूर की एक हदीस बयान करते हो। वो हदीस वो जानते थे, लेकिन ऐसे मुंह से सुनना चाहते थे जिसने डायरेक्ट हुजूर के मुंह से सुना। मैं और कोई ज़रूरत के लिए नहीं आया, एक हदीस सुनने के लिए मैं मदीने से दमिश्क आया हूँ। तो अबू दरदा ने कहा था, सुनो हुजूर ने फरमाया है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, जो इल्म हासिल करने के लिए जब कोई रास्ता चलता है, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान फरमा देता है। जब कोई इंसान अपने घर से हदीस कुरान सुनने के लिए निकलता है, दीन की बात सुनने के लिए निकलता है, तो अल्लाह उसके वजह से उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार फरमा देता है। तो आप अपने घर से चले हो, थोड़ी देर के लिए बैठो। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, बग़ैर इल्म के खुदा की पहचान इंसान को हासिल नहीं हो सकती। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमत व रिज़वान पहले हाफिज़ कुरान बने, फिर आलिम दीन बने, फिर अपने पीर हज़रत उस्मान हारूनी से मुरीद हुए। गौसे पाक भी हाफिज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, और इतने बड़े मुफ्ती कि जब कोई मसला पूछता तो गौसे पाक फ़ौरन बताते थे। अब आजकल बाबा दे गाँव टहरते कहा थे मौलवियाना अलग है, फ़कीराना अलग है। कहा थे मौलवी और फ़कीर में कबहू नहीं बनी। अरे बग़ैर मौलवियाना के आदमी फ़कीरी कैसे पा सकता है? पहले इल्म ज़रूरी है, इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म को तो ज़्यादा कर दे। हुज़ूर इल्म की दुआ मांगा करते थे, जबकि हुज़ूर को पढ़ाया किसने? सहाबा ने पूछा था, मन अल्लमका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको किसने पढ़ाया? तो हुजूर ने फरमाया था, अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने पढ़ाया है। तो जिसका उस्ताद रब हो, अल्लाह हो, उसके इल्म का क्या ठिकाना हो सकता है? तो इल्म सीखो। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हम लोग पुकारा करते हैं या अली अली कहा करते, वो अली क्या कहते थे? रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिज्जुहाल मालू। हज़रत अली कहा करते थे, रदीना किस्मतल जब्बार फीना, हम अपने रब के बाँट पर, रब की तकसीम पर राज़ी हैं कि लना इल्मुन, अल्लाह ने हम लोगों को इल्म दिया, वलिज्जुहाल मालो, और जाहिलों को दौलत दी। हमको इल्म दिया, जाहिलों को दौलत दिया, ये खुदा के बाँट पर अली कहते हैं हम राज़ी।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो इल्म एक ऐसी दौलत है कि इंसान से जुदा होने वाली नहीं है। सफ़र में हो, हज़र में हो, कहीं भी हो, आपका इल्म आपके साथ रहेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को भी दीन की तालीम हासिल करवाइए, दुनिया भी पढ़वाइए। आज मुसलमान कहते हैं कि भाजपा सरकार है, हमको नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती, ये गलत है। भाजपा सरकार में भी मुस्लिम लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पर गए हैं कि शायद उससे पहले किसी और सरकार में न गए हों। लेकिन कौन गया? जिन्होंने इल्म हासिल किया। बेशक सुभान अभी एक मौलाना कमिश्नर बने हैं। मौलाना कमिश्नर के ओहदे पर हुए इल्म की बरकत से। इल्म जरूर हासिल करो, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ।